है, इसकी स्टैंड अप कॉमेडी का एक ही मतलब है, रिलीजियस जोक्स। तो गाइस आज वीडियो होने वाली है बिग बॉस 17 पर। बिग बॉस 17 सबसे बड़ा खतरा है खुद ही करियर के लिए, क्योंकि आज से पहले जितने भी सीजन हुए हैं सभी फेयर रहे। इस सीजन से ज्यादा अनफेयर सीजन कभी नहीं रहा। इस सीजन में सबसे ज्यादा अनफेयर एविक्शन, अनफेयर गेम प्ले, बिग बॉस का बायस होना, सलमान खान का बायस होना बिल्कुल ही गलत तरीके से। और इस सीजन की सबसे मेन चीज पर आते हैं जो कि होते हैं कंटेस्टेंट। एक नंबर के फालतू बकवास कंटेस्टेंट लिए हुए हैं। सबसे पहले हमें बताया था मुनावर फारूकी। मुनावर फारूकी नाम बोलने में तो ऐसा लगता है मुनावर फारूकी, पर जो ये नाम जिसका है उसी की तरह बकवास नाम है। तो आज इस मुनावर को कौन नहीं जानता। पिया जरा रामजी, रामजी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। मेरा पिया जरा रामजी, मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। और अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी कि इफ योर हस्बैंड इज वाई यू आर अपडेटिंग माय हस्बैंड इज। इसके कारनामे मैं याद दिला देता हूँ। इसने हिंदू देवी देवताओं के ऊपर कितना गलत बोला हुआ है। इसका काम क्या है? स्टैंड अप कॉमेडी करना। स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे पता है क्या करता है? या तो हिंदुज्म के ऊपर जोक मार लेगा या मुस्लिम के ऊपर ही जोक मार लेगा। इसको ये नहीं दिखता ये रिलीजन दूसरा है या ये मेरा रिलीजन है। ये इसको बस जोक मारने से मतलब है। इसके स्टैंड अप कॉमेडी का एक ही मतलब है, रिलीजियस जोक्स। ये देखने के बाद कि कैसा इंसान है। ये जोक्स मारता है हमारे हिंदू देवी देवताओं के ऊपर, तो लोगों को इसको मारने की बजाय अपने बंदे बंदियों पर इसकी शायरियां उठा कर मार रहे हैं। इसको प्रमोट तो हम ही लोग कर रहे हैं, चाहे अच्छे तरीके से चाहे बुरे तरीके से। और मुनावर फारूकी को ऊपर तक प्रमोट करने का ठेका ले रखा है बिग बॉस 17 ने। तो चलो अब इसके प्रोफेशंस पर बात कर लेते हैं। इसके बहुत सारे प्रोफेशंस हैं। सबसे पहले स्टैंड अप कॉमेडी। ये भाई साहब शायर भी हैं, ये भाई साहब म्यूजिक भी गाते हैं, ये भाई साहब डांस भी करते हैं। पर इसके प्रोफेशन सुनकर हैरान मत होइए कि इतने सारे प्रोफेशन एक ही इंसान के पास। भाई साहब को कई सारी चीजें एक ही टाइम पर हैंडल करना बहुत अच्छे तरीके से आता है। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये कोई छोटा मोटा एग्जांपल नहीं, बहुत बड़ा एग्जांपल है। ये पूरे इंटरनेट पर फैला हुआ है कैसे अपने शब्दों के साथ साथ लड़कियों के साथ भी खेलते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इंटरनेट कह रहा है। कहीं भी सर्च कीजिए मुनावर फारूकी के बारे में, ये सबसे पहले आ जाता है। पर लोग इसको ट्रोल करते हैं इस चीज पर। भाई क्यों ट्रोल करते हो? इनको तो बचपन से ट्रेनिंग दी जाती है एक ही टाइम पर इतनी सारी चीजों को हैंडल करने। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं घर के बाकी कंटेस्टेंट्स के पास। सारे कंटेस्टेंट तो मैं कवर करने नहीं वाला, जो मेन है, जो थोड़ा बहुत जिनका कुछ है उन्हीं को कवर करेंगे। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ अपने ही फेवरेट और के बारे में। ये मेरा फेवरेट इसलिए नहीं है कि ये कोरिया से है, ये मेरा फेवरेट इसलिए है क्योंकि लोग इसमें बिजी रहते हैं इसको ट्रांसलेट करने में। लड़ाइयों से दूर कम से कम कुछ तो कर रहे हैं इस घर में लोग। और जब हंसता है ना घर में तो अरुण से पूछ के हंसता है कि मैं कोरिया में हंसूं, हिंदी में हंसूं या इंग्लिश में हंसूं। चलो अब आते हैं सबके फेवरेट समर्थ उर्फ चिंटू। ठीक है, बहुत गंदा जोक था। अब ये किसी का फेवरेट रहा नहीं है क्योंकि पहले एंटरटेनिंग हुआ करता था, अब ये पोकर है। इसने पोक करने की हद इतनी गिरा रखी है ना, इतनी गिरा रखी है कि इसको 90% व्यूअर्स हेट दे रहे हैं। समर्थ का एक ही मुद्दा है पूरे घर में, या ईशा या अभिषेक। इन दोनों के अलावा इसका कोई वजूद नहीं है पूरे घर में। अब आते हैं ईशा पर, जो इन्होंने इस घर में इतनी अच्छी पर्सनैलिटी दिखाई हुई है ना, जो पूरी तरीके से फेक पर्सनैलिटी है। इनको पूरा टैग लग चुका है फेक पर्सनैलिटी का। ये घर में ऐसी इतनी काइंड, इतनी समझदार बनती ये है नहीं है इतनी जितनी समझती हैं। इनको बस एक ही वर्ड आता है, इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअलिटी जो कि खुद नहीं खेल रहे। इनका समर्थ और अभिषेक के अलावा कोई गेम प्ले नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं अंकिता जी पर। अंकिता जी जो अपने आप को कहती हैं मैं दिल से खेलती हूँ, कुछ दिल से नहीं खेलती। इनका दिल से ज्यादा दिमाग चलता है, जो कि पूरी तरीके से खराब है। इन्होंने भी बस अपना एक ही फेवरेट बनाया हुआ है, मुन्ना, जो कि मुनावर फारूकी। उनके अलावा और इनके पति विक्की के अलावा कोई गेम प्ले है नहीं इनका। पहले बिग बॉस के सीजन आते थे, मैंने तो देखे नहीं। मैंने तो बिग बॉस 16 OTT से स्टार्ट किया, जो कि मैं इतना रेगुलर रहता नहीं हूँ। बिग बॉस के इतने सारे सीजन पहले रह चुके हैं जो कि बिल्कुल फेयर रहे। फेयर किस बेसिस पर रहे हैं? सारे कंटेस्टेंट्स घर में खेलते हैं, उनकी पर्सनैलिटी दिखती है। जब ग्रैंड फिनाले में उनके विनर डिसाइड होते हैं। यहाँ तो बिग बॉस 17 जो कि अपने करियर के लिए ही खतरा है, उसने विनर पहले से डिसाइड कर रखे हैं। हमें नहीं बता रखा तो क्या हम पागल थोड़ी ना जो मैं दिख नहीं रहा। मुनावर फारूकी और अंकिता लोखंडे यही इनके विनर है फिक्स। इनके फिक्स विनर होने का एक एग्जांपल देख लेते हैं, जो कि अनुराग दोभाल, जो कि UK07 राइडर। इतने बड़े फैन बेस के साथ आते हैं, क्लियर था इनके लिए इतने बड़े कंपटीशन थे, इनको निकाल दिया गया अनफेयर इविक्शन से। मेकर्स को, सलमान खान को, बिग बॉस को साफ दिख रहा था अगर अनुराग दोभाल UK07 राइडर इस घर में रहे तो इन दोनों का जीतना बहुत ही मुश्किल रह सकता है। तो उसके साथ उसको इतना टॉन्ट देना, उसको हमेशा टारगेट करना, उसके साथ गलत बातें करना, उसको मेंटली टॉर्चर करना, तो उसको कैसे ना कैसे इस घर से उन्हें निकालना था, जो वो पूरे सक्सेसफुल रहे हैं इस चीज में। पर सलमान खान ने एक चीज बहुत अच्छी करी, अनुराग दोभाल से TRP बहुत अच्छी लिया उसने। सलमान खान को क्या लगता है, जो वो कह दे वही सही है, चाहे कंटेस्टेंट वैसा हो नहीं। अगर उसे ऐसा लगता है मैंने इस कंटेस्टेंट की ऐसी इमेज बना दी तो लोगों को लगेगा वो वैसा ही है। नहीं, हम तो पागल हैं, हम तो अनुराग दोभाल को जोकर समझ लेंगे। क्यों समझ लेंगे भाई? तुमने बना रखा है उसे, हमने नहीं।
इस सीजन के कंटेस्टेंट हो कुछ नहीं, मतलब कंटेंट कैसे दिया जाता है, कंटेंट पूछो कैसे दिया जाता है, तो पिछले सीजन 6 बिग बॉस 16 ओटीटी के विनर से पूछो, एलविश यादव जिसका इतना बड़ा फैन बेस, उसने अपने अपने फैन बेस का कभी वो नहीं किया कि मेरा इतना बड़ा फैन बेस मैं कुछ करता नहीं हूँ। उसके पॉइंट इतने क्लियर रहते थे, एंटरटेनिंग था, पोकर भी था और डिफेंडर भी था, सब कुछ था उसमें, तो वो विनर क्वालिटी थी। इस बार कंटेस्टेंटों में विनर क्वालिटी नहीं है, एक विनर क्वालिटी का है, उसको डिस्कस करते हैं। पर उससे पहले एक कंटेस्टेंट पर आते हैं जो कि भी न्यू आया है घर में, जिसका नाम है आयशा खान, जिनका कह रहा है मुनावर ने उनके साथ भी खेला हुआ है, उनको फेक कमिटमेंट्स दिए घर से आने से पहले और यहाँ आके बदल गए। एक दो रियल पर्सनैलिटी के अलावा इस घर में कोई रियल पर्सनैलिटी नहीं है, जिसमें कि आयशा खान इंक्लूडेड है। मुनावर फारूकी जिनका गेम प्ले कुछ नहीं है, उन्होंने सब लड़कियों का यूज़ किया है, इस घर में भी वो वही कर रहे हैं। मुनावर फारूकी शो में आए होते हैं पर बहुत कुछ वो छोड़ के भी गए हैं पीछे, अपनी नेगेटिव पीआर टीम। नेगेटिव इसलिए वो अनुराग को टारगेट करने के लिए, उन्होंने इतने फेक कमेंट्स, इतने मीम्स अनुराग के लिए चला रखे हैं कि जो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है उसको डाउन कर देते हैं, उसका करियर तबाह कर देते हैं कि वो आगे बढ़ ही ना पाए, जो वो करने में सक्सेसफुल रहे हैं। अब आ जाते हैं सभी कंटेस्टेंट्स के गेम प्ले के ऊपर। सबसे पहले हम समर्थ का बताया, कुछ गेम प्ले नहीं है, पोकिंग करना, एंटरटेनिंग इनका खत्म हो चुका है, बहुत ही जल्द इनका सफर भी घर में खत्म होने वाला है, कुछ नहीं रहा इनके पास। ईशा ये बस इंडिविजुअलिटी करते करते इंडिविजुअली भी घर से निकल जाएंगे। अब आते हैं विक्की भाई पर, विक्की जैन, इनकी इतनी अच्छी पर्सनैलिटी थी, स्टार्टिंग में इनको मास्टर माइंड कहा गया था, इन्होंने अपने माइंड का कचरा बना के डाल दिया, कचरे में ही डाल दिया इन्होंने। हाथ चलाने के अलावा इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, हाथ ये वाले चलाने नहीं, ये वाले चलाने, सब जानते हैं इस चीज़ में। अंकिता लोखंडे पर आते हैं, अंकिता लोखंडे जो कि वाइफ है विक्की जैन की, जो कि अपने पति को थप्पड़ लात घूंसे मारने के अलावा ये कोई गेम में कुछ नहीं कर रही है। इनके ओपिनियन इतने बेसलेस होते हैं, मुनावर के साथ रह रहे के इनका जो वजूद है घर में खत्म होता जा रहा है। बस इनको मेकर्स का क्या पता नहीं क्या फिक्स करा रखा है कि मुनावर फारूकी, अंकिता लोखंडे इनकी तरफ बाइस दे रहना पूरी तरफ, चाहे सही करें गलत करें, इन्हीं के ओपिनियन को ही सही का बताना है। अब इस शो में सब ऐसे ही हैं, तो भाई शो जीतने लायक है कोई भी। एक कंटेस्टेंट है अभिषेक कुमार, ये बंदा स्टार्टिंग से ही इतना स्ट्रॉन्ग रहा है, इतने अप्स एंड डाउन्स आए इसके जर्नी में घर की, फिर भी ये बंदा अभी भी खड़ा रहा है। सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, सबसे रियल पर्सनैलिटी, किसी की तरफ कोई प्रपंच नहीं रचाता है, बिल्कुल रियल रह के खेलता है। और आज 90% व्यूअर्स सब इसी के सपोर्ट में, 10% जो है वो इधर उधर बटे हुए हैं, वो भी फालतू में। अब घर में इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है जो इनके फिक्स्ड विनर की ऐसी तैसी कर सकती है, तो सलमान खान और बिग बॉस भाई कैसे चुप रह जाएंगे। कंटिन्यूअस सलमान खान और बिग बॉस ने अभिषेक का स्टैंडर्ड डाउन करने में लगे हुए हैं, इसको टारगेट करते हैं, इसको ऐसा दिखाते हैं, इसकी इमेज ऐसी दिखाते हैं भाई कितना गिरा हुआ इंसान है ये। पर पब्लिक पागल थोड़ना है, हम पागल थोड़ना है, हमें साफ दिख रहा है भाई तुम लोग पागल हो जो इसको टारगेट कर रहे हो, ये तुम्हें टीआरपी दे रहा है, ये बात तुम्हें भी पता है। तो अब सबसे बड़ी घर में क्या चीज़ हुई है, समर्थ के कंटिन्यूस पोक करने से अभिषेक का हाथ उस पर उठ जाता है। और कैसे उठता है, 3 2 1। भाई व्यूअर्स ये कह रहे हैं हम होते तो हम एक नहीं दो नहीं 3 थप्पड़ देते, 4 थप्पड़ देते। इतनी कंटिन्यूस पोक करने के बाद एक थप्पड़ भाई जायज़ है, बहुत जायज़ है। अभी एपिसोड आया नहीं है पर एक्स पर न्यूज़ वायरल हो रही है कि अभिषेक को अंकिता लोखंडे के द्वारा एलिमिनेट कर दिया गया। बिग बॉस ने एलिमिनेशन की पावर दी हुई थी अंकिता लोखंडे को, जो कि अभिषेक के खिलाफ थी, इन्होंने अभिषेक को एलिमिनेट कर दिया गया है। अभी बस ये देखना है कि बिग बॉस के वीकेंड के बारे पे सलमान खान अभिषेक को वापस लाता है नहीं लाता। अभी इतने बड़े बेवकूफ़ तो है नहीं, इनकी जो 90% 95% टीआरपी हो अभिषेक की वजह से, उसको तो जाने तो देंगे नहीं। तो अब कैसे ना कैसे ये भी टीआरपी के लिए हो सकता है, इनका तो गेम है शुरू से टीआरपी के लिए ये सब करना। अब बात करते हैं बिग बॉस में जो कंटेस्टेंट्स की पर्सनल लाइफ खोल के रख दी है। भाई इतनी पर्सनल लाइफ कौन खोल के रखता है, इन्होंने क्या क्या डिस्कस नहीं कर लिया, जितने भी इनके ब्रेकअप्स वगैरह हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ, इनके भी सब खोल के रख दिया सिर्फ टीआरपी के लिए। टीआरपी के लिए ये सीजन इतना गिर गया है। तो गाइस हम तो एलविश आर्मी वाले हैं, इस आईटीवी इंडस्ट्री में एलविश यादव से ऊपर तो कोई हो ही नहीं सकता हमारे लिए क्या रियल में हो ही नहीं सकता। एक्स उठा के देख लो, डेली एलविश यादव ट्रेंडिंग में रहता है, उसकी कोई ना कोई टैगलाइन वायरल होती रहती है। अब बहुत से लोग मेरे को छपरी बोलेंगे, एलविश यादव को छपरी बोलेंगे, भाई वो ऐसा छपरी है ना, ऐसा छपरी हर कोई बनना चाहेगा, वो तुम्हें 1000 बार खरीद लेगा, ऐसा छपरी है वो। और ये छपरी वर्ड में कंसीडर कर ही क्यों रहा हूँ, जो छपरी कहते हैं ना, इन सब के सरनेम में एक ही कॉमन दिख जाएगा, इनका सरनेम एक ही कॉमन रहता है जो ये कहने वाले होते हैं। तो इसलिए हमारा सपोर्ट तो हमेशा जो हिंदुत्व के लिए खड़ा है उसके लिए रहेगा। ये मुनावर फारूकी भाई कौन होते हैं इतना सब बोलने वाले, इनको तो कभी सपोर्ट करना नहीं, इसलिए हम अनुराग के लिए खड़े थे, अब वो चले जा चुके हैं। तो अब अभिषेक के लिए हम इसलिए खड़े हैं क्योंकि वो रियल में स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, सच में डिजर्विंग विनर है। और उसके लिए एक और चीज़ आपको दिखाते हैं कि वो क्यों डिजर्व करता है जीतना।
तो गाइस कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी राय देना, क्या सही है क्या गलत है, किस कंटेस्टेंट की क्या चीज़ खराब है, किस कंटेस्टेंट की क्या चीज़ सही है, और मेरी बातों में थोड़ी बहुत भी सच्चाई दिखी हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, और शेयर भर भर के कर देना, अपने दोस्तों को दिखाना, सब्सक्राइब कर देना। सपोर्ट। जय श्री राम, राधे राधे।